नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में वांछित माओवादी कमांडर पाका हनुमंतु मारा गया, जिस पर कई राज्यों में हिंसक घटनाओं की साजिश रचने के आरोप थे। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर चलाया गया, जिसमें सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमें शामिल थीं। हनुमंतु पर भारी इनाम घोषित था और उसकी मौत को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मान रही हैं। सरकार का दावा है कि अब इस जोन में विकास योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस से जुड़े कोर्स की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले एआई से जुड़े अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन 30 से 40% तक बढ़ गया है। आईटी इंडस्ट्री का मानना है कि जेनरेटिव एआई, ऑटोमेशन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल की भारी जरूरत है, इसलिए स्टूडेंट्स इन कोर्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार भी फ्यूचर स्किल्स मिशन के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में नई लैब और इंडस्ट्री पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारतीय युवा ग्लोबल टेक जॉब मार्केट में मजबूत पोजीशन बना सकें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में तीखी ठंड लहर और घने कोहरे के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, जबकि राज्य सरकारें रात में अलाव और शेल्टर होम की व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम बताई जाती है और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने पूर्व निर्धारित ट्रेजेक्ट्री और एक्यूरेसी को हासिल किया, जिसकी पुष्टि रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में की। विशेषज्ञों के अनुसार अरिहंत क्लास पनडुब्बियों से लैस यह प्रणाली हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की डिटरेंस क्षमता को एक नया आयाम देगी और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण पर सीधा प्रभाव डालेगी। एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2025 में वैश्विक औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड हीट वेव, बाढ़ और जंगल की आग जैसी घटनाएं सामान्य से कहीं ज्यादा रहीं, जिससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में तेज और ठोस कटौती नहीं की गई है, तो आने वाले दशक में 1.5 डिग्री की सीमा स्थायी रूप से पार होने का खतरा बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने विकसित देशों से फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ाने तथा विकासशील देशों से हरित ऊर्जा निवेश तेज करने की अपील की है। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने पार्टी बैठक में अगले 5 साल तक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का संकेत दिया है। सरकारी मीडिया के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि देश हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करेगा। इस घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई और प्योंगयांग से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करने की अपील की। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम के जरिए प्रतिबंधों में ढील और आर्थिक रियायतें हासिल करने की रणनीति जारी रखे हुए है, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव ऊंचा बना हुआ है। ब्रिटेन सरकार की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश के रक्षा निर्यात ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ, जिससे हजारों नौकरियों को सहारा मिला है। रिपोर्ट में बताया गया कि यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों को एडवांस्ड रडार, मिसाइल और साइबर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति बढ़ी है। सरकार का दावा है कि इस उछाल से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिली है और छोटे मोटे सप्लायर भी वैश्विक सप्लाई चेन में जुड़ रहे हैं। आलोचक हालांकि हथियारों की बढ़ती बिक्री को विवादित संघर्ष क्षेत्रों से जोड़कर देख रहे हैं और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि मानवाधिकार मानकों का बेहतर पालन हो सके।
केंद्र सरकार ने 2025 को आयुष सेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर बताते हुए कहा है कि इस साल आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़े ढांचे में तेजी से निवेश हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कई नए आयुष संस्थान, रिसर्च सेंटर और अस्पतालों का उद्घाटन हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग भी बढ़ी। सरकार का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और फार्मा रेगुलेशन कड़े किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर वैज्ञानिक रिसर्च और आधुनिक क्लिनिकल ट्रायल्स पर और जोर दिया जाए तो पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा हेल्थ केयर में और अधिक विश्वसनीयता मिल सकती है। नए क्वार्टर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की आखिरी तिमाही में कई बड़े स्पोर्ट्स बिजनेस डील साइन हुए, जिनमें यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग्स, फॉर्मूला 1 और अमेरिकी बेसबॉल लीग के मीडिया राइट्स शामिल हैं। कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब लंबी अवधि के लिए लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट पर भारी निवेश कर रहे हैं ताकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि स्पोर्ट्स और ओटीटी के इस गठजोड़ से राइट्स फीस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है, जिससे छोटे लीग और फैंस दोनों पर असर पड़ सकता है। टिकट और सब्सक्रिप्शन की कीमतें भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फ्रेंचाइजियां इसे ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का सुनहरा मौका मान रही हैं, खासकर एशियाई मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।